नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और 7-8 मिनट जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो वक्फ बिल पर चाहे लोकसभा में चर्चा हो, चाहे राज्यसभा में चर्चा हो, मोटे तौर पर ये दिखाई दिया कि एनडीए या मोदी सरकार के मंत्रियों के निशाने पर कांग्रेस रही। मुसलमानों के हितों की बात उन्होंने ज़रूर कही और सारा श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को ज़्यादा दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से राशिद इंजीनियर जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनको ज़मानत पर छोड़ा, उनको सदन अटेंड करने के लिए उनको रिहा किया गया। उसके पीछे कोई क्या मकसद था मुझे नहीं पता, लेकिन राशिद इंजीनियर ने बीजेपी की तो आलोचना की, लेकिन कांग्रेस की ज़्यादा आलोचना की कि कांग्रेस ने अगर वक्फ बोर्ड के लिए 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी को ये बिल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद नागौर से हनुमान बेनीवाल ने भी, जो कांग्रेस की मदद से चुनाव जीते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस की जमकर आलोचना की मुसलमानों की दुर्दशा के लिए। कहा कि देखिए, कांग्रेस कोई गंभीर ही नहीं है, राजस्थान से कांग्रेस के 11 सांसद हैं और एक को भी मौका नहीं दिया, जिस पर ठहाका भी लगा और ठहाका लगाने वालों में एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग शामिल थे। तो इसके पीछे क्या कोई साजिश, कोई पैटर्न, कोई नीति, कोई रणनीति क्या आपको नज़र नहीं आती? कांग्रेस को ये नीति रणनीति नज़र आ रही है। दरअसल बीजेपी हो, चाहे संघ हो, चाहे मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, उनके निशाने पर कांग्रेस ज़्यादा रहती है, विपक्षी दल उतना नहीं रहते। कांग्रेस में भी राहुल गांधी प्रमुख रूप से निशाने पर रहते हैं। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि वक्फ बिल का इस्तेमाल अगर एनडीए अपने पक्ष में इस रूप में कर रहा है कि हमने, देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर शिया भी को भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, बोहरा को भी दे रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को भी दे रहे हैं, महिला मुसलमानों को भी दे रहे हैं, जिनकी कांग्रेस उपेक्षा करती रही। तो कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनाई है कि इस मुद्दे को संसद में बिल के पास हो जाने तक ही ख़त्म नहीं करना है, इसको सड़क का मुद्दा बनाना है, अदालत लेकर जाना है, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना है, इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखना है। इसके पीछे कांग्रेस का मेन मकसद क्या है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेस इसको संविधान को बचाने से जोड़ रही है। पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, जातीय जनगणना कराओ, इन मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया है। संविधान बचाओ एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार में कांग्रेस को लगता है चल सकता है, लेकिन उसमें एक नया रैपर, एक नया कवर चढ़ाने की ज़रूरत थी। इसीलिए अब वक्फ बिल का इस्तेमाल कांग्रेस इस रूप में कर रही है कि मुसलमानों के हितों को ख़त्म किया जा रहा है। कल बारी दूसरे धर्मों के लोगों की आएगी, अभी मुसलमानों की ज़मीन छीनी जा रही है, कल दूसरे अल्पसंख्यक समाजों की भूमि छीनी जाएगी, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कल भी कहा कि ये आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 का, संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। शबरीमाला मंदिर से लेकर बोहरा समाज के कुछ मामलों को उन्होंने उद्धृत किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि किसी धर्म विशेष में कोई परंपरा है, कोई रस्म है, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और वो उसका अभिन्न हिस्सा हो जाता है। इस तरह की कुछ बातें कही थी। तो कांग्रेस को लगता है कि जब गालियां खा ली 2 दिन लगातार, तो फ़ायदा क्यों ना वक्फ बिल का विरोध करके उठाया जाए। क्यों नहीं जनता के बीच में ये स्थापित करने की कोशिश की जाए, या मुसलमानों के बीच में, कि वही कांग्रेस ही मुसलमानों की असली रहनुमा है, वही असली धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वही मुसलमानों का खुलकर साथ देती है और
हिंदू वोट के टूट जाने की चिंता नहीं करती है। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, उसके बाद भी देखा गया कि मुसलमानों का रुझान कांग्रेस के प्रति बड़ा है और कांग्रेस को लगता है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, यहाँ तक कि बंगाल ही क्यों ना हो, वहाँ पर मुसलमानों के हितों की आप ज़्यादा बात करेंगे तो अपने लिए एक अलग वोट बैंक भी तैयार कर पाएंगे। लिबरल हिंदू भी आपसे जुड़ेगा। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ के नाम पर गरीब ओबीसी भी जुटेगा, दलित भी जुटेगा, दलित आदिवासी भी जुटेगा और एक बड़े कैनवास को वो वोट बैंक के स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी इस पर रिट लगाएगा, कुछ और मुस्लिम संगठन भी लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस एज एन पार्टी अगर रिट लगाती है या वो याचिका दाखिल करती है तो उसका एक अलग असर होगा मुसलमानों में भी। एक चीज़। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका अगर बहस के लिए स्वीकार कर ली जाती है, इसके लिए एक संविधान पीठ का गठन होता है, खंडपीठ का गठन होता है, तो मामला जब जब कोर्ट में आएगा तब तक ये मामला दोबारा से गर्मा जाएगा, सुर्खियों में रहेगा, चर्चा में रहेगा और तब तक कांग्रेस मुसलमानों को याद दिलाती रहेगी कि देखिए हम संसद से सड़क तक आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लिप सर्विस कर रही हैं या आप में विभाजन करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का बड़ा मकसद मुसलमानों के में ये मैसेज पहुंचाना है कि बीजेपी ये गलत भ्रम फैला रही है, अफवाहें फैला रही है कि पसमानदा मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का, महिला मुसलमानों का, बोहरा समाज का, शिया का भरा हो जाएगा वक्फ बिल में जो संशोधन किए हैं। कांग्रेस समझ रही है कि बीजेपी जानती है कि कांग्रेस का वोट उनको, मुसलमानों का वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों का वोट भले उसे नहीं मिले लेकिन कांग्रेस के पक्ष में उनकी झोली में एक तरफा ना चला जाए, उसमें बिखराव हो जाए, उसमें टूट फूट हो जाए, उसमें सेंध लगाई हो जाए, सेंधमारी हो जाए। इसके लिए बीजेपी अपना ये खेल खेल रही है और कांग्रेस अपना सियासी गणित उठा रही है। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, प्रेम सद्भाव की बात, फिर सवर्ण जाति का एक हिस्सा वोटर कांग्रेस का साथ देता ही रहा है, लिबरल हिंदू जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो कांग्रेस के साथ आ ही जाएगा, आता ही रहा है। फिर कांग्रेस को लगता है कि आने वाले समय में आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, इस कारण भी बीजेपी से नाराज वोट छिटकेगा और जो कांग्रेस को ही एक अल्टरनेट के रूप में देखेगा, जिसका फायदा वो चुनाव में उठा सकती है। इसके लिए वक्फ बिल का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती, सड़क पर आंदोलन बेहद बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस बहाने संविधान बचाने के मुद्दे को भी कांग्रेस या यूं कहा जाए राहुल गांधी जिंदा बनाए रखेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।